आज पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि अब देश में जो भी वैक्सीन दी जाएगी वो केंद्र सरकार ही देगी। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए तो पहले केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही थी। 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र वाले जिन लोगों को राज्य सरकार वैक्सीन दे रही थी, अब उसके लिए भी केंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, बल्कि केंद्र ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है। वैक्सीन की कमान पूरी तरीके से पीएम मोदी के हाथ में आ गई है। पीएम ने यह ऐलान कर दिया है कि नवंबर तक 80 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। एक तरफ पीएम ने वैक्सीन का ब्लूप्रिंट पेश किया और दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। देश की वैक्सीन नीति पर पीएम मोदी के 32 मिनट के संबोधन में आपके लिए जरूरी हर बात को समेटकर एक कवर स्टोरी बनाई है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। बिल्कुल साफ शब्दों में यह जान लीजिए कि पूरे देश में अब मोदी सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। आज पीएम मोदी ने देश के सामने ऐलान कर दिया कि 21 जून से देश में सबको मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी। देश के सभी राज्यों को अब केंद्र मुफ्त वैक्सीन देगा। 18 से 44 साल वालों को भी अब केंद्र सरकार वैक्सीन देगी। राज्यों को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र 75% वैक्सीन खरीदेगा। निजी सेक्टर वैक्सीन कंपनी से 25% वैक्सीन खरीद सकेंगे। निजी अस्पताल एक डोज पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। अभी तक वैक्सीन पर अलग अलग प्राइवेट अस्पताल अपने मुताबिक सर्विस चार्ज लेते थे। अब सरकार ने उस पर कैपिंग लगा दी है। अब सर्विस चार्ज 150 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोविशील्ड वैक्सीन की अगर बात करें तो निजी अस्पताल को यह वैक्सीन कंपनी से 600 रुपए में मिलती है। उस पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं जुड़ेगा। यानी निजी अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन अधिकतम 750 रुपए में मिलेगी। इसी तरह अगर कोवैक्सीन की बात करें तो निजी अस्पताल को कंपनी से कोवैक्सीन की एक डोज 1200 रुपए में मिलती है। अब उस पर अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज लिया जा सकेगा। यानी निजी अस्पताल में कोवैक्सीन की कीमत 1350 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा।
पीएम मोदी के इस फैसले पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी सभी ने एक सुर में कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में अपनी वैक्सीन नीति बदली है। आए हुए प्रधानमंत्री और लड़खड़ाई हुई सरकार ने कांग्रेस, विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और आदेश को देखते हुए अब 21 जून 2021 से तीसरी बार नीति फिर बदल दी। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनल अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस ने आज पीएम मोदी पर एक नहीं कई आरोप लगाए। कहा कि केंद्र की गलत पॉलिसी की वजह से लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 के बीच में 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनका एक ही मकसद आरंभ से रहा है, कहीं न कहीं झूठ और भ्रम की राजनीति करना। और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब भी देश में अच्छा होता है, वैक्सीन सबको मुफ्त मिल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। अच्छा, आज पीएम मोदी ने कहा कि जो भी लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाह से सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। देश में अभी बहुत बड़ी एक आबादी ऐसी है जिनके मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ है। ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक बुलाने के लिए देश के कई राज्यों में कुछ बेहतरीन पहल की गई है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर। वैक्सीन लिया? नहीं। वैक्सीन नहीं लेंगे तो वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे तो नहीं, हम सुन नहीं लेंगे, मरना मन है। काहे लग लेंगे? जब भगवान का मर्जी होगा मारने के लिए तो मारेंगे, और जिए लगी रहेगा तो धरती पर जिएंगे। सुइया लेके क्या करेंगे? कुछ नहीं है कोरोना कोरोना। यहाँ भूखे आदमी मर रहा है तो बदनाम कर रहा है कि कोरोना से मर रहा है। बहुत आदमी बोल रहा है कि मर जा रहा है। नहीं लेंगे सुइया, नहीं लेंगे वैक्सीन। मोदी जी का कहिए लेगा, हम नहीं लेंगे हम लोग। अब आप ही बताइए, इनके लिए कोई क्या करे? कोई समझाए भी तो क्या समझाए, कैसे समझाए? वैक्सीन लिया? नहीं। वैक्सीन नहीं लिया? लेंगे तो वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे तो। इनके पास ऐसे ऐसे तर्क हैं कि देश के साइंटिस्ट सुन लें तो माथा पीट लें। हम लोग का कुछ होगा, गरीब आदमी को होता है तो सब अमीर आदमी को होता है कि ऐसे में रहे वाला को बीमारी फैलता है। आपको सबसे पहले मिलवाते हैं पटना के शिवशंकर कुमार यादव से। एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधिश्री झा ने जैसे ही शिवशंकर से कोरोना के टीके को लेकर सवाल पूछा, जवाब में उनके मन का भ्रम जिस मासूमियत को ओढ़कर सामने आया, जरा आप भी सुनिए। वैक्सीन लिया? नहीं। वैक्सीन नहीं लिया? लेंगे तो वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे तो। वैक्सीन लेने से मर जाता है, आपसे किसने कह दिया? बहुत आदमी बोल रहा है कि मर जा रहा है। बहुत आदमी बोल रहा है, ऐसा बात थोड़ी है कि आपसे गलत बोल रहे हैं। वैक्सीन हम लोग नहीं लेते हैं कि कोटा लेते हैं, इसीलिए नहीं वो सब लेते हैं। शिवशंकर यादव पटना में ई रिक्शा चलाते हैं और दिमाग पर भ्रम इस कदर हावी है कि बड़ी शान से कहते हैं कि कोरोना से हम नहीं डरते। हमको कोरोना से डर नहीं है। देख रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं। बहादुरी का काम आप नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाया? ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग कोरोना नहीं चाहते हैं, मानिए नहीं रहे हैं, मानिए नहीं रहे हैं। ये शिवशंकर जी हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। सीएम आवास यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवशंकर जी कह रहे हैं कि इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। निडर होने की वजह से इन्होंने मास्क नहीं पहना है और यही कारण है कि इन्होंने आज तक वैक्सीन नहीं लगाया है। शिवशंकर जी,
ये बताइए, पूरी दुनिया जो मास्क लगा रही है, ये क्यों लगा रही है? फालतू में है, ये सब फालतू में है। जरा सोचिए, पटना में मुख्यमंत्री आवास के बेहद करीब ये हालात है। लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हैं, तो दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा? ये पूरा झुग्गी झोपड़ी इलाका है। यहाँ पर अक्सर दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो दिन की कमाई उनको 100, 200, 400 जैसे जो मिलता है वो काम करते हैं। ये पूरा इलाका है। मैंने बताया कि ये पटना का एक सबसे पॉश इलाका है। ठीक इसके पीछे जो है वो हज भवन है, और इसके थोड़ी ही दूरी पर मैंने बताया 1 किलोमीटर के रेडियस में नीतीश कुमार का आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, एकड़े मार्ग। और इस इलाके में लोगों के बीच किस तरीके का अफवाह है, क्या भ्रम है, ये यहाँ देखिए। नाम बताइए। काले नाम बता देंगे। हम लोग भूखे मरते हैं, हम लोग के क्या देता है मोदी सरकार की? भूखे मर रहा था दे हैं, हम लोग तो भूखे अपने मरते हैं। सुई ली कि नहीं? सुई तो फ्री में है। नहीं, हम सुई नहीं लेंगे। काले लेना है? नहीं, हम सुई नहीं लेंगे। मरना मन है? खाना नहीं देता, हम लोग अपने कमाते अपने खाते हैं, कोई नहीं देता है। सुई नहीं लेंगे? नहीं सुई लेंगे। नहीं लेंगी? नहीं। क्यों? काहे लगी लेंगे? जब भगवान के मर्जी होगा मारने के लिए तब मारेंगे, और जिये लगी रहेगा तो धरती पर जिएंगे। सुइया लेके क्या करेंगे हम लोग? सुई हम लोग के कोरोना परोना नहीं है, ये सब खाली ढकोसला सरकार घोषित कैले। बिहार में वैक्सीन एक्सप्रेस चलाई जा रही है ताकि हर किसी के पास वैक्सीन पहुंचे, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। पहला मौका, अब आइए अपने घर के समीप ही कोविड टीकाकरण कराएं, यानी कोविड टीकाकरण आपके द्वार। कुछ लोगों को वैक्सीन का फायदा समझाना कितना कठिन है, ये सहरसा की जीविका दीदियों से सुनिए। पूरे दिन ये महिलाएं घूम घूम कर लोगों को समझा रही हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। ना ब्लड प्रेशर वाले को टीका लिया जाता है, ना तो जिसके पास किडनी खराब उसको टीका नहीं लिया जाता है, जिसका हाफ माइंड है उसको टीका नहीं दिया जाता है। टीका दिया स्वस्थ आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को, जो तंदुरुस्त है उसको टीका दिया जाता है। बोल रहे हैं कि नहीं लेना, कुछ वजह तो बताई होगी उन्होंने। हाँ, बोलते हैं नपुंसक हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग सुन नहीं लेंगे। और ये हाल तब है जब देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा बना हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है, लेकिन कुछ लोग सुनने समझने को तैयार नहीं। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक सिर्फ 14% आबादी को ही वैक्सीन दी गई है। देश की कुल आबादी में 94 करोड़ वयस्क लोग हैं। 18.65 करोड़ लोगों को ही अभी तक वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 4.62 करोड़ लोगों को दूसरी डोज मिल पाई है अभी तक, और 75.35 करोड़ वयस्कों को अभी भी वैक्सीन देना बाकी है। लेकिन वैक्सीनेशन की राह में तमाम भ्रम, तरह तरह की भ्रांतियां और अनगिनत अफवाह रोड़ा बनकर खड़े हैं। ऐसे ही लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए देश के कई हिस्सों में कोरोना का टीका लेने वालों को इनाम दिए जा रहे हैं। ये बिहार के शिवहर की तस्वीरें हैं। यहाँ के डीएम ने एक अनोखी पहल की है। कोरोना का टीका लगवाओ, इनाम पाओ। यहाँ अगर किसी की उम्र 45 साल से ऊपर है तो उसे कोरोना का टीका लेने पर इनाम दिए जा रहे हैं। यहाँ सोमवार से शुक्रवार तक 45 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने लोग वैक्सीन लेते हैं उसका डेटाबेस तैयार किया जाता है, और शनिवार को उसी के आधार पर लॉटरी निकाली जाती है, जिसमें 6 लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट भी दिया जा रहा है। एक पर्सन को 1 ग्राम का सोना भी मिला है, सोना दिया है एक स्पॉन्सर। दूसरा एक स्पॉन्सर हमको पूरा गैस कनेक्शन, कंप्लीट कनेक्शन 2 लोग को दिया है। एक ट्रैवल बैग दिया है, पंखा दिया है। 6 लोग का 6 तरह का गिफ्ट दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसी ही स्कीम शुरू की गई है। यहाँ टीका लेने वालों को पर्ची दी जा रही है। लकी ड्रॉ के 5 विजेताओं को 50,000 रुपए की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन मिलेगी। साथ ही 100% वैक्सीनेशन वाले बूथ के लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके अलावा मास्क, किट, बैट बॉल समेत कई और इनाम दिए जा रहे हैं। सभी सेंटर्स पे एक बॉक्सेस लगेंगे जिसमें लकी ड्रॉ की रसीद रखाएगी, और 15 से 25 दिन के बीच में हम लोग
ये ड्रॉज खोलेंगे। वैक्सीनेशन को एक उत्सव के रूप में, एक एटमॉस्फेयर इसका हम लोग खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि सभी लोग, विशेषकर 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं। भोपाल के आसपास के इलाकों में भी गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इनाम दिए जा रहे हैं। जो ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन करवाएगी, उसे 10 लाख रुपए की एक मुश्त विकास राशि दी जाएगी। ये योजना भोपाल जिले के बेरसिया विधानसभा के विधायक विष्णु खत्री ने बनाई है। जनप्रतिनिधियों में भी थोड़ा सा उत्साह बना है, ग्रामवासियों को भी लग रहा है कि हमारे गांव हम सबसे पहले करेंगे, तो इसके कारण भी और थोड़ा प्रतिशत बढ़ने में हमें सुविधा होगी। लेकिन बड़ी तेजी से पिछले 10-15 दिन में हमारा पूरी विधानसभा के अंदर ओवरऑल प्रतिशत बढ़ा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा ही प्रयोग किया गया है। यहाँ स्थानीय विधायक ने ऐलान किया है कि जो ग्राम पंचायत 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करेगी, उसे विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी कुछ ऐसी ही पहल की गई है। यहाँ प्रशासन ने 18 साल से 44 साल वालों को ऑफर दिया है कि अगर वो अपने साथ 45 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को वैक्सीनेशन सेंटर लाएंगे, तो उनको बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगा दी जाएगी। प्रयोग ये है कि बेसिकली 18 प्लस का व्यक्ति जब एक 45 प्लस को लाता है, तो वो उसको ढूंढ रहा है जो कि लोग छूट गए हैं। तो वहाँ पे कई लोगों से हमने बात की, तो उससे समझ में आया कि कई लोग जो है किसी कारण से नहीं लगा रहे थे या आनाकानी कर रहे थे, पर एक व्यक्ति को चूंकि उसको लगाना है, बिना स्लॉट बुकिंग के लगाना है, तो अपनी गली मोहल्ले में घूम के या अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदारों को ढूंढ के वहाँ से ला रहा है और अपना वैक्सीनेशन करवा रहा है। तमिलनाडु के कोवलम में वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों को गिफ्ट में साड़ियां दी गईं। यहाँ होने वाले लकी ड्रॉ में रेफ्रिजरेटर, 2 व्हीलर और यहाँ तक कि सोने का सिक्का तक भी जीता जा सकता है। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, लेकिन जिन लोगों के मन में हल्का सा भी भ्रम है, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने की हर तरह की कोशिश की जा रही है। लखनऊ और प्रयागराज जैसे तमाम जिलों में पिंक वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आएं। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कोशिश सिर्फ एक है कि देश में हर किसी को कोरोना का टीका मिल जाए, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही उपाय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।